होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो आपका ब्लड चैप्टर चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, इसी में आपका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊंगी जो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड के बारे में, क्योंकि ब्लड में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ब्लड में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपके इसमें अभी आपके जो बचे हैं, यानी आपके ब्लड ग्रुप और अब आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट में आपसे डिस्कस करूंगी। तो आइए देखते हैं आपके ब्लड, जिसको हम हिंदी में रक्त कहते हैं। इसके पहले वाले में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप हृदय के डिटेल, हृदय के बारे में, हृदय के क्या कार्य हैं और हृदय की कैसे क्या वर्क करता है और हृदय किससे कैसे बना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज आपका है ब्लड यानी एक्वस सॉल्यूशन, यानी ब्लड में जो लिक्विड फॉर्म होता है, और इसीलिए यहाँ पर एक्वस लिखा है। एक्वस का मतलब होता है जो तरल सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए जो ब्लड होता है उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो इसके अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए इसमें आपके ये ब्लड में इतनी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या है? ब्लड पार्टिकल्स, प्लाज्मा सॉल्यूशंस, प्रोटीन्स, क्या क्या है? ब्लड पार्टिकल्स, उसके बाद है प्लाज्मा सॉल्यूशन, उसके बाद है प्रोटीन। ये इसके जो है पाए जाते हैं ब्लड में, इसके कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने ब्लड पार्टिकल्स, यानी जो ब्लड पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, कण के रूप में हमारे जो पाए जाते हैं, वो दो चीजें होती हैं। यहाँ पर एक और है ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए ब्लड पार्टिकल्स में तीन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होता है इसको हम रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स के नाम से जाना जाता है, और इसी का नाम है एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ये नाम याद रखना, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स नाम है। और ये क्या काम करता है कि जो फेफड़ों से रक्त को लेकर, फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर के सारे ऊतक, हमारी बॉडी के जो ऊतक टिश्यूज होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है हमारा आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में ही शुद्ध रक्त होता है और ये फेफड़ों से शुद्ध रक्त को लेकर के ऊतक तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये होते हैं आरबीसी। आरबीसी का नाम जो है एरिथ्रोसाइट्स है। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का नाम से हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी इम्यून पावर को मजबूत बनाने का काम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। ये हमारा होता है डब्ल्यूबीसी। अब तीसरा है ब्लड प्लेटलेट्स। क्या है? ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जिनको थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं, यानी ब्लड प्लेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। और ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ये ब्लड को जमने में सहायता करता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में ये हेल्प करता है। तो ये मुख्य रूप से पार्टिकल्स हैं ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। अब आते हैं प्लाज्मा सॉल्यूशन, यानी हमारे ब्लड में प्लाज्मा पाए जाते हैं। क्या क्या? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, जो रक्त के कार्य को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। क्या है? रक्त के जो मतलब जो भी कार्य होते हैं उसको सही तरीके से काम करे, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन सही तरीके से हो, अपने अपने काम को करें, यानी इसको तरीके से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए प्लाज्मा सॉल्यूशन का अहम रोल होता है। अब देखिए जो प्लाज्मा होती है ब्लड में, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए जो ब्लड प्लाज्मा सॉल्यूशन होता है, इसमें दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं। क्या क्या है? सोडियम एंड क्लोराइड साल्ट। क्या है? सोडियम एंड क्लोराइड साल्ट, जो क्या करता है? मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। क्या करता है? मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, यानी हमारे जो लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड में चीजें पाई जाती हैं वो एक लिक्विड फॉर्म में बैलेंस बनी रहे, जो भी उसमें मटेरियल्स पाए जाते हैं वो एक संतुलन मात्रा में हो, न तो अधिक हो न तो कम हो, यानी लिक्विड बैलेंस
बनाने के लिए सोडियम और क्लोराइड साल्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो प्लाज्मा सॉल्यूशन में पाई जाती है। तो फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सोडियम और क्लोराइड साल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या करता है? ये हमारे पीएच वैल्यू यानी हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यानी क्या है? 7.4 यानी क्षारीय होता है। ब्लड क्या होता है? क्षारीय। देखिए पीएच क्या होता है? पीएच इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म होता है पीएच का पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। जो जो क्या होता है? ये एक वैल्यू बताने का काम करता है कि वो चीजें अम्लीय है या क्षार है या वो उदासीन होता है। इसमें 1 से लेकर के 10 तक मुख्य रूप से नंबर इसमें पाए जाते हैं। 14 तक इसमें नंबर पाए जाते हैं। और जो 7 नंबर आता है, जब 7 से पहले वाले जो गिनती होती है, जब उधर जाते हैं तो अम्लीय वस्तु होती है, और जब 7 से अधिक पे जाते हैं तो वो वस्तु क्या होती है? क्षारीय होती है। तो ये अब बताने का काम हमारा पीएच मान करता है। पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो एक तरीके से एक चिन्ह होता है, सॉरी, एक तरीके से नापने का एक तरीका है पीएच मान। और तो जो पीएच मान यानी हमारा जो जल होता है, जल का पीएच मान 7 होता है, यानी ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है, बल्कि क्या होता है? हमारा जल उदासीन होता है। अब जब 7 के पहले आते हैं तो वो चीजें अम्लीय हो जाएंगे। जैसे हमारा नींबू हुआ, सिरका है, ये अम्लीय होता है, खट्टा होता है। जबकि हमारा नमक और इसके साथ साथ जो रक्त है, ये इनको इस पीएच मान पे रखा गया, तो इसको 7 से इसका जो पीएच मान है अधिक पाया गया, तो इसीलिए क्या है? वो क्षारीय है। तो हमारे रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो क्षारीय में आता है। तो यानी ये पीएच वैल्यू को कंट्रोल यानी अधिक ना होने पाए, 7.4 यानी क्षारीय मात्रा में ही बना रहे, अम्लीय ना होने पाए, इसका कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कौन? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करता है। और इसके साथ साथ क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम सेल्स, यानी सेल से CO2 को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम कौन करता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए प्लाज्मा में 2 चीजें पाई जाती हैं। क्या? सोडियम एंड क्लोराइड साल्ट, जो हमारे ब्लड में मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने का काम करता है, और इसके साथ साथ सेल से CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। अब आते हैं, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है, ये भी देख लीजिए कि हमारे जो रक्त होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है। किससे? कनेक्टिव टिश्यूज से लेकर से बना होता है, यानी संयोजी ऊतक से बना है। और इसका पीएच मान 7.4 होता है। और बॉडी कंटेंस यानी हमारी बॉडी में जो रक्त होता है 4 से 6 लीटर तक रक्त पाए जाते हैं। और इसमें देखिए प्रोटीन भी पाया जाता है, पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा पाए जाते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखिए जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने का काम करता है। ऑस्मोसिस जो प्रेशर होता है, परासरण दबाव होता है, उसको बनाए रखने का काम करता है कौन? प्रोटीन। और फ्लूइड यानी जो लिक्विड फॉर्म में जो फ्लूइड होता है उसको ट्रांसफर करने का काम भी करता है हमारा प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर हमने 3 प्रोटीन है, यहाँ पर एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। जो एल्ब्यूमिन होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? फैट का, एज अ लाइपोप्रोटीन के रूप में। यानी फैट का क्या करता है? ये फैट का ट्रांसपोर्ट करता है किसके रूप में? लाइपोप्रोटीन के रूप में करता है। कौन? एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन। एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन फैट का ट्रांसपोर्ट करता है किसके रूप में? लाइपोप्रोटीन के रूप में। अब आता है ग्लोब्यूमिन। ग्लोब्यूमिन क्या करता है? ये हमारे शरीर के इम्यून पावर को कंट्रोल करने का काम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम हमारा ग्लोब्यूमिन करता है। इम्यून क्षमता को बनाए रखने का काम ग्लोब्यूमिन करता है। फैट का ट्रांसपोर्ट करने के काम लाइपोप्रोटीन के रूप में एल्ब्यूमिन करता है। और जो फाइब्रिनोजन होता है ये हमारे ब्लड को जमने से रोकने का काम करता है फाइब्रिनोजन। क्या होता है? फाइब्रिनोजन, यानी प्रोटेक्ट ब्लड क्लॉटिंग करने का काम फाइब्रिनोजन करता है।
अब इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है जो एनर्जी का सोर्स होता है, जो हमें काम करने के लिए एनर्जी देने का काम करता है। तो ये इसमें मैंने अभी आपको बताया कि ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं, प्लाज्मा है और प्रोटीन है। तो प्रोटीन में हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजन, साथ में कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। एल्ब्यूमिन हम वसा का ट्रांसपोर्ट करता है, ग्लोब्यूमिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करता है, फाइब्रिनोजन ब्लड को क्लॉटिंग करने से रोकता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी का सोर्स होता है। अब ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया। अभी आपका ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके मैं और भी पार्ट लेकर के आऊँगी। इसमें आपके ब्लड ग्रुप हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपकी आर्टरीज क्या है, कैपिलरीज क्या है और वेन्स क्या है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।